अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। वेलकम टू केमिस्ट्री लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। टॉपिक आउटलाइंस हैं। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा और उससे पहले हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो ये थर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस का, जिसमें हमने एसिड और बेसिस के हवाले से स्टडी करना है। लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, नंबर 2 उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। नंबर 3 एडक्ट क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेविस एसिड्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, कौन से सब्सटेंसेस लेविस बेसिस होते हैं, और फिर लास्ट में समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनकी समरी। तो वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये होता क्या है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? साइंटिस्ट कौन थे? G.N. लेविस। इन्होंने 1923 में प्रपोज्ड अ मोर जनरल एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आर्हेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस आर लिमिटेड टू सब्सटेंसेस विच कंटेन्स प्रोटॉन्स। यानी आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के जो कॉन्सेप्ट थे वो उन सब्सटेंसेस तक लिमिटेड थे जिनके पास प्रोटॉन हो। प्रोटॉन जिनके पास ना हो तो वो उनकी एसिडिटी या बेसिसिटी, एसिड या बेस होने का कैसे हम फैसला करेंगे? तो G.N. लेविस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस का, जिसके मुताबिक एसिड इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आइन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे लफ्ज़ों में आप लोन पेयर भी कह सकते हैं। लोन पेयर बेसिकली देखिए, एक मॉलिक्यूल में, एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड में आप जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, डेट आर कॉल्ड लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एसिड वो सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, जबकि बेस इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आइन विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो सब्सटेंस जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट कर दे, तो डोनेट करने वाला सब्सटेंस बेस है और एक्सेप्ट करने वाला सब्सटेंस एसिड है। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं, एक्सेप्टर एंड डोनर। एसिड अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा और बेस अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। तो दिस इज़ अबाउट कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, a chemical reaction between ammonia and boron trifluoride। अमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ये अमोनिया है और ये है BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। इन दोनों के दरमियान रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अमोनिया एंड एक्सेप्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन पेयर बाय बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। इसमें आप सबसे पहले अमोनिया को एनालाइज करें, NH3। इसमें देखें नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन सबसे पहली बात, ये सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसके जो हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 लॉन पेयर की शक्ल में आ जाएंगे। तो ये इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये लॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है इस नाइट्रोजन के पास, अमोनिया के नाइट्रोजन के पास। तो अब ये क्या करेगा, ये इसको BF3 को डोनेट कर देगा। इस डायग्राम में दिखाया है, ये BF3 को डोनेट कर देगा। अब चूंकि ये अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है और लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो एज आ बेस वर्क कर रहा होता है। तो इसमें जो है अमोनिया एक्ट एज अ बेस और BF3 इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये एसिड होगा और ये बेस होगा। और इसकी इस डोनेशन के नतीजे में जो ये बॉन्ड बन रहा है, डेट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की जो आपने टाइप्स पढ़ी, आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, इसी तरीके से मेटालिक बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, जो एक ही कंपाउंड या एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर को के ट्रांसफ़र करने से, डोनेट करने से बनता है। तो दी कैटाइन, अच्छा इसी तरह से नीचे वाला एग्जांपल भी देख लीजिए। नीचे वाले एग्जांपल में NH3 इसी तरह से है और दूसरा सब्सटेंस इसके साथ है एच आइन, कैट आइन जिसको हम कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। याद रखिएगा, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में 2 तरह के सब्सटेंस होंगे, एक वो कि जिसके पास ज़ायद या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वो जिसके इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसको, तो तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो उसी सूरत में करेगा ना जब उसके पास अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो।
तो इसके लिए दो तरह के सब्सटेंस होंगे, एक वो जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और एक वो जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ताकि वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हो। तो ये जो ए चाइन है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है, ये क्या करेगा, ये NH3 से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये NH3 यहाँ आप देख रहे हैं कि NH3 यहाँ पे अपना लोन पेयर नाइट्रोजन, अपना लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन को दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो इस लिहाज से NH3 बेस है और ये H+ साइन क्या है, एसिड है, लेविस एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। और ये जो दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया, डैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो दिस इज़ अबाउट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें याद रखिएगा, एक सब्सटेंस एक्सेप्टर होगा उसे हम एसिड कहेंगे, और एक सब्सटेंस डोनर होगा उसे हम बेस कहेंगे। तो आप इस तरह से इसको याद रख लीजिए कि एसिड चूँकि एक्सेप्ट करता है इसलिए वो एक्सेप्टर है, और बेस डोनेट करता है इसलिए वो डोनर है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एडक्ट। अच्छा, इसमें एसिड और बेस जब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जब बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है एसिड को, एसिड उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है, दरमियान में मैंने बताया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और जो प्रोडक्ट बनती है ना, ये वाली प्रोडक्ट जो बनी है ये, इसको एडक्ट बोलते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस रिएक्शन इज सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन एडक्ट। सो a neutralization reaction according to Lewis concept is donation and acceptance of an electron pair to form a coordinate covalent bond in adduct। इधर से एस बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एसिड को डोनेट कर रहा है, एसिड यहाँ पे एक्सेप्टर है, बेस यहाँ पे डोनर है, और इन दोनों के इंटरेक्शन से जो प्रोडक्ट बन रही है डैट इज़ कॉल्ड एडक्ट, इसको बोलते हैं एडक्ट। Acids are electron pair acceptors while bases are electron pair donors. Thus, it is evident that any substance which has an unshared pair of electron can act as Lewis base, while a substance which has an empty orbital that can accommodate a pair of electron। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया कि जिस सब्सटेंस के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल खाली होगा उसका, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो अकोमोडेट कर सकेगा, उसको कहेंगे लेविस एसिड। एग्जांपल्स अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस लेविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं या करते हैं, और कौन कौन से सब्सटेंसेस लेविस बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। तो एडक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है लेविस एसिड्स। तो अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज लेविस एसिड। नंबर 1, मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होना चाहिए उनका, आपने ये पढ़ा है, यू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ऑक्टेट क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है डुप्लेट का, जिसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। एक कॉन्सेप्ट है ऑक्टेट का, जिसमें आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम क्या है, मसलन ये BF3 है ना, तो इसमें बोरॉन सेंट्रल एटम है, इसके इर्द गिर्द 3 फ्लोरीन के एटम अटैच होते हैं। तो जो सेंटर में सेंट्रल एटम होता है, तो उसका वो कह रहे हैं कि जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, यानी उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होने चाहिए। लेट्स सपोज 8 पूरे नहीं है तो 6 हैं, तो अब 6 हैं तो 8 पूरे करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसके अंदर पैदा हो गई है, तो वो कैपेबल है कि अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो ऐसा नहीं है कि हर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, ये सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। इस तरीके से AlCl3 है, FeCl3 है, ये सब के सब इसमें सेंट्रल एटम्स, उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ, और देयरफॉर दीज कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इसी तरीके से simple cations can act as Lewis acids। all cations act as Lewis acids since they are deficient in electron, उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। however cations such as sodium, potassium, calcium ions etc have a very little tendency to accept electron। ये जो आइंस है ना, कैटाइंस, इनके अंदर भी टेंडेंसीज डिफरेंट हो जाती हैं, कुछ में ज़्यादा टेंडेंसी होती है, कुछ में कम टेंडेंसी होती है। while the cations like hydrogen ion, silver ion etc have a greater tendency electron accepting tendency, therefore act as Lewis acid। जिनके पास इन आइंस के पास ज़्यादा अच्छी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अच्छे लेविस एसिड होंगे, जिनके पास कम टेंडेंसी है वो अच्छे लेविस एसिड नहीं होंगे। अब हम लेविस बेसिस की तरफ बढ़ते हैं। लेविस बेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट the following species can act Lewis bases। Number 1, neutral species having at least 1 electron pair of electron। एक कम से कम इलेक्ट्रॉन पेयर तो होना चाहिए ना डोनेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अमोनिया के पास देखें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसी तरीके से अमाइंस, ये अमाइंस कंपाउंड है, इनमें नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। एल्कोहल्स में ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। एज एक्ट एज अ लेविस बेस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो लेविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकता है। इसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ जिनको हम बोलते हैं एनाइन बोलते हैं, जिनको हम
वो भी लेविस बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। साइनाइड आयन है, Cl आयन है, OH आयन है, ये नेगेटिव आयन शो करता है इनकी इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये लेविस बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये हमारा आज का लेक्चर था लेविस कॉन्सेप्ट के बारे में। आप इसको अच्छे से समझिएगा। उसके बाद समरी ऑफ कॉन्सेप्ट देख लीजिए। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में बताता है कि एसिड जो है वो H आयन डोनेट करता है वाटर में, बेस OH आयन डोनेट करता है, प्रोडक्ट साल्ट और वाटर बनती है। ब्रॉन्स्टोलॉजी कॉन्सेप्ट आता है कि एसिड प्रोटोन डोनेट करता है, बेस प्रोटोन एक्सेप्ट करता है और प्रोडक्ट कॉन्जुगेट एसिड बेस बनती है। ब्रॉन्स्टर लेविस कॉन्सेप्ट में बताता है, अभी हमने पढ़ा कि एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और जो बनता है प्रोडक्ट वो अडक्ट होती है। दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसको अच्छे से समझिएगा। थैंक यू।